क्या जानती हो कुछ? तो ये इनकी सोच है कि महिलाओं को ये हमेशा से, क्योंकि ये संघी सोच है, ध्यान करने वाली चीजें आई। और इसके अलावा अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। कहीं ना कहीं भारत का जो है बैसाखियों पे है, और जो बैसाखियां हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि या तो हमें विशेष राज्य का दर्जा दो या विशेष राज्य के दर्जे के बराबर हमें जो है बजट दो। का उन्होंने ट्वीट किया तो ट्वीट अगले दिन जो है वो डिलीट करवा दिया जाता है। इनके खुद के अपने राज्यों से भेदभाव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको सरकार बचानी है और बैसाखियों को सारा बजट जो है वो बैसाखियों के सहारे बैसाखियों को बचाने में है। ये जो बजट पेश कर रहे हैं ये पूंजीपतियों की जैसे सरकार है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये सरकार जो है गरीबों की सरकार नहीं है, ये सूट बूट वाली सरकार है और ये पूंजीपतियों की सरकार है। और ये पूंजीपतियों के लिए जो है बजट बनाया जाता है, उन्हीं की जेब भरी जाती है। ये वही मोदी जी हैं जो पहले कहते हैं कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो, और उसके बाद जो है शेयर बाजार जो है 10 लाख करोड़ से नीचे चला जाता है। ये मोदी जी हैं जो कि 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं, उसके बाद जो है नौकरियों का जो है नाम बिल्कुल जो है पूरे अपने सत्र में नहीं लेते हैं। 10 साल हो गए, कोई नौकरी का कोई नामो निशान नहीं। कुछ हजार नौकरी देकर इतना ज्यादा जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, और यही सब जो है मोदी। टीडीपी को 15,000 करोड़ रुपए दिया अमरावती बनाने के लिए, बिहार सरकार को पैसा दिया, क्या ये सरकार बचाने के लिए दिया है? देखिए, ये सरकार जो है बैसाखियों पे है, और जो बैसाखियां हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि या तो हमें विशेष राज्य का दर्जा दो या विशेष राज्य के दर्जे के बराबर हमें जो है बजट दो, और आप इतना बजट नहीं दोगे तो हम बैसाखियां ले लेंगे, और बैसाखियां ले ली तो सरकार गिरेगी। सरकार गिरने से बचाने के लिए ये जो है ये बजट बनाया गया है। ये बजट जो है ये बजट गरीबों का नहीं, ये केवल और केवल अपनी सरकार बचाने का। राज्यों से पार्शियलिटी की गई है कि बहुत सारे जो नेता हैं ये आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पे आतिशी मंत्री ने, दिल्ली की मंत्री ने भी आरोप लगाया कि दिल्ली वालों को 1 रुपए भी नहीं दिया बजट में। देखिए, ये तो मोदी सरकार का हमेशा से रहा, बदले की राजनीति करते हैं। जैसे पहले भी आपने देखा होगा कि कर्नाटक में जब ये सरकार नहीं बना पाई तो कर्नाटक का बजट काट दिया, उनको चावल नहीं दिया। आप हिमाचल को देख लीजिए, इतनी आपदाएं आई, हमने पूरी तरह से ये मांग रखी थी कि हिमाचल को आपदाग्रस्त घोषित करिए और इसको जो है जितनी मदद हो सके करिए, लेकिन अनदेखी की गई। आप मणिपुर को देख लीजिए, तमाम मणिपुर को आज जलते हुए जो है 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन कोई उसको ना ही कोई विशेष जो है उसके लिए कोई प्रावधान किया गया, नहीं की। इसके अलावा इनके खुद के जो राज्य है, आप देखिए जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि हमें जो है बिल्कुल कोई बजट नहीं दिया गया, या इस प्रकार का उन्होंने ट्वीट किया तो ट्वीट अगले दिन जो है वो डिलीट करवा दिया जाता है। इनके खुद के अपने राज्यों से भेदभाव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको सरकार बचानी है, और बैसाखियों को सारा बजट जो है वो बैसाखियों के सहारे बैसाखियों को बचाने में इन्होंने लगा दिया। मैम, अमेरिका ने अपने टूरिस्ट को एडवाइजरी जारी किया है जो भारत के अंदर है, मणिपुर ना जाए, जम्मू कश्मीर ना जाए, ये अमेरिका ने कहा है। इसके ऊपर क्या सोच रहे हैं? क्या देखिए, ये तो बहुत पहले से है। आपको क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आपको ये पता होगा कि बहुत ज्यादा टूरिस्ट का आना जो है वो पहले से ही कम हो गया, क्योंकि इतने सारे बलात्कार के मामले आए और इतने सारे टूरिस्ट को परेशान करने वाली चीजें आई। और इसके अलावा अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। कहीं ना कहीं भारत का अपमान है मैम। बहुत भारत का पूरा अपमान है, और मोदी सरकार जब से जो आई है तब से भारत का अपमान पूरी दुनिया में हो रहा है। देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, उस लोकतंत्र में जिस संविधान को कुचला गया, उस लोकतंत्र को कुचला गया, तो ये दुनिया में अपमान नहीं है। वहां पे जो है बलात्कार की घटनाएं होती हैं, इनके मंत्रियों के द्वारा होती हैं, इनके एमएलए के द्वारा होती हैं, क्या ये अपमान नहीं होता है? मणिपुर जल रहा है, वहां पे मोदी जी 1 घंटे के लिए जाने का समय नहीं है, जो तमाम विदेश घूम लेते हैं, तो क्या ये जो है ये भारत का अपमान नहीं है पूरी दुनिया में? क्या अगर महिलाओं की बात करें तो 3 लाख करोड़ जो है महिलाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, कैसे देखती है? क्या जिस तरह से मामला आ रहे हैं, शोषण के मामले आ रहे हैं, महिलाओं के अत्याचार के मामले आ रहे हैं, कैसे देखती है? देखिए, आप अभी देखिए, अभी का किस्सा है कि नीतीश जी जो है विधानसभा में उन्होंने बोला कि महिला हो क्या जानती हो कुछ? तो ये इनकी सोच है कि महिलाओं को ये हमेशा से, क्योंकि ये संघी सोच है कि महिलाओं को इन्होंने हमेशा से पुरुषों से कम समझा है। यही वजह है कि कभी भी इन्होंने जो है अपने संघ में भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया, या किसी पोस्ट पर भी महिलाएं नहीं है। आज भी इनके आरएसएस में किसी भी बड़ी पोस्ट पर या पोस्ट पर ही महिलाएं नहीं है। तो महिलाओं के लिए हमेशा से इनके प्रति इनके मन में
जो है एक दुराभाव रहता है, वही दुराभाव जो है बजट में भी देखा गया। और वही बेटी बचाओ का नारा लेकर आए थे, 10 साल हो गए आपको देख रही बेटी तो इन्हीं से बचानी पड़ रही है, बचा भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतने पावरफुल लोग हैं ये। उनको जेल से निकाल लाते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनको बचाव में पूरा खानदान खत्म कर देते हैं, कुलदीप सेंगर जैसे लोग, तब भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, उनको पार्टी से भी निष्कासित नहीं करते। ब्रजभूषण सिंह आज भी संसद में बैठा हुआ ठहाके लगा रहा है और मोदी का परिवार बताता है खुद को। तो इस तरह के लोगों को बढ़ावा देने वाली सरकार महिलाओं का क्या भला करेगी, आप बताइए। मध्य प्रदेश में रीवा में एक हादसा हुआ है जिसमें 2 महिलाओं को गाड़ दिया गया था, उनका कुछ विवाद था। हालांकि वो महिला सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करता है ये घटना। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर केवल मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश का जो है वो बिगड़ा हुआ है। जब से मोदी सरकार आई है, महिलाओं पर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़े हैं, महिलाओं पर बढ़े हैं, दलितों पर बढ़े हैं, आदिवासियों पर बढ़े हैं। चाहे जितने आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, इतने आपको एग्जाम्पल इस चीज के मिल जाएंगे। और मध्य प्रदेश तो इन सब में सरगना रहा है। मध्य प्रदेश में तो महिलाओं का जो अपमान हुआ, आपने देखा होगा, आदिवासी महिलाओं को किस प्रकार से मारा जाता है, जीप के पीछे बांध के किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर घसीटा जाता है, ऐसे उनकी मौत हो जाती है। उसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन जो है सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है। और यही रीवा की घटना तो केवल एक घटना है, ऐसी हजारों लाखों घटनाएं जो है मोदी सरकार में घटित हुई जिस पर कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप ये तो छोड़िए कि ये तो एक घटना है, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनमें इनके खुद के इतने बड़े पद पर लोग शामिल थे, तब भी कार्यवाही नहीं हुई। ऐसी भी घटनाएं हुई जो मीडिया में बहुत आई, विदेशों में भी बहुत चली, उन पर भी कार्यवाही नहीं हुई। तो ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। जी, बजट की बात करें तो युवाओं के लिए जो 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का जो है प्रावधान किया गया है और 4 करोड़ जो है रोजगार देने की बात कही गई है बजट के अंदर, कैसे देखते हैं? देखिए, 10 साल से ये कुछ ना कुछ वादे कर रहे हैं। अब की बारी इन्होंने क्या किया, कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन वो एक कहावत है ना, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। तो इन्होंने अकल का इस्तेमाल नहीं किया और इन्होंने जो है हड़बड़ी में ये घोषणा कर दी कि हम 1 करोड़ जो है इंटर्नशिप का वादा इन्होंने कर दिया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये अगर इन्होंने नकल ही करनी थी तो अच्छे से कर लेते, हमसे पूछ लेते, हम इनको बता देते कि किस प्रकार से जो है युवाओं का भला किया जा सकता है। और जो 4 करोड़ नौकरी का इन्होंने वादा किया है, वो तो इन्होंने जब सरकार बनी थी तब भी कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ जो है नौकरी का वादा किया था। वो क्या पूरा हो गया आज तक? मैम, 33% आरक्षण को लेकर के मांग हो रही है कि अभी तक सरकार बनने के बाद भी इस चीज पे काम नहीं किया जा रहा और आने वाली विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को चाहिए, इसके लिए एक विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस। देखिए, महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा हमेशा से उठाया जा रहा है। हमारी सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार थी, तब उन्होंने जो है पंचायत इलेक्शन में महिलाओं को अधिकार दिए थे और तकरीबन जो है 5 लाख जो है महिला उम्मीदवार जो है पंचायत में जिनको चुनकर लाया गया था। तो इस प्रकार जो महिलाओं के लिए कदम उठाया, जब भी कभी जो है कदम उठाए गए, वो कांग्रेस की सरकार में उठाए गए। भाजपा की सरकार में हमेशा महिलाओं को कुचला गया, महिलाओं के अधिकारों को कुचला गया। तो ये जो महिलाओं को आरक्षण देने की जो बात है, अभी भी देखा होगा आपने, जो इन्होंने अभी जो आरक्षण की बात की थी, वो भी इन्होंने केवल जुमलेबाजी की कि 2029 में जाके हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो वो भी बात आई गई होगी। और इस प्रकार से जो ये जितने भी इनके वादे हैं महिलाओं को लेकर, केवल जुमले हैं। और हम महिलाओं को अधिकार देने की बात करते हैं। कांग्रेस सरकार जब भी जिस भी वक्त आती है, उसी वक्त जो है वहीं से पहले दिन से ही महिलाओं को अपने अधिकार देने का वादा कर रही है और अधिकार देकर रही है। कि मैम, जिस तरह से अगर गरीब आदमी को जो है महंगाई से राहत और रोजगार मिले, लेकिन सरकार जो बजट में जो है मोबाइल और सोने की बात कर रही है, उस पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, तो कैसे देखती है? गरीब आदमी का सोने चांदी हीरे मोती से क्या लेना देना? अभी आपने देखा होगा कि अंबानी की शादी हुई थी, वहां पे बहुत जो है शो ऑफ किया गया, बहुत ज्यादा सोना भी दिखाया गया, चांदी भी दिखाया गया, हीरे मोती सब दिखाए गए। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये जो सोने पर अगर कम हुआ या चांदी पर कम हुआ या हीरे पर कम हुआ, तो हमारे किस काम का? गरीब आदमी को क्या चाहिए? आटा चाहिए। आटे पर तो आपने जो है वो बढ़ा दिया, टैक्स लगा दिया आपको। और आज के युवाओं को क्या चाहिए? डाटा चाहिए, डाटा आपने बढ़ा दिया। तो आज के युवा की और मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय की आपने तो उनकी कमर तोड़ दी और पूंजीपतियों को आप जो है फायदे पे फायदे देते जा रहे हो। तो ये सरकार जो है गरीब, आपको वोट गरीब देता है ना। अब जीत कर किससे आते हो? आपको गरीब आदमी वोट देकर जो है वो जिताता है। लेकिन आप गरीब आदमी के हक मारकर अमीर आदमी को जो है बड़ा बनाते हो। इसलिए हम कहते हैं कि सूट बूट की सरकार है। मैम, जिस तरह से नीट का मामला पूरे देश भर में छाया हुआ है और सदन में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक जब इस मामले को उठाते हैं
कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं, तो जो शिक्षा मंत्री हैं वो उठ के कहते हैं दावे के साथ कि एक भी पेपर लीक का सबूत नहीं है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जब ये मुद्दा उठा था उसी वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई जांच नहीं बैठी, कोई, जबकि दो जो है अपराधी पकड़े भी गए थे, उसके बाद शिक्षा मंत्री इस प्रकार की क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? इसके पीछे क्या राज है? और वो राज खुलना चाहिए। हम चाहते हैं कि नीट का पूरा मामला जो है वो अपने हाथ में सीबीआई ले और पूरा मामला जो है इसको पूरे को जो है इसमें निकाले कि कौन कौन लोग इसके पीछे हैं। केवल छोटे लोगों को नहीं, बल्कि मोहरों को नहीं, जो इनके सरगना है उनको पकड़ कर सामने लाए। मैं गारंटी से कह रही हूँ कि बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम